की जरूरत नहीं। जैसे हम घर में आके चावल ला देते, पंडितों से मिला वो डाल देंगे तो तब सुख शांति आएगी। कहते इस चीजों से सुख शांति नहीं आएगी। मिल के बैठो अकेले। गुरु जी ने जो हमारे को गुरु मंत्र दिया, कहते उसका जाप बैठ के करो। हमने परिवार वालों ने सभी ने मिलके शुरुआत करी। घर में एक नया नियम बनाना हमने शुरू किया, तो सब परिवार मिलके मूल मंत्र का जाप किया करता था। तो मूल मंत्र के जाप कितना प्रभाव है कि सब में आपस में प्रेम हो गया, सब परिवार इकट्ठे हो गए। जहाँ लड़ाई झगड़े होते थे वहाँ प्रेम की बातें होनी शुरू हो गई थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जैसे बाहर के दुनियावी लोग हैं, इन्होंने हमारे को भड़काया, परिवार वालों को सबको। कहते तुम किस लाइन में पड़ गए, कहाँ चले गए, तुम दे देवताओं की पूजा करने वाले कहाँ किस चीज में फंस गए। तो परिवार वाले दुनिया के सुन के टूट गए, इस पासे से हट गए, गुरुद्वारा गुरुदर्शन प्रकार जाने से हट गए। फिर 3 साल हो गए जो हम गुरुद्वारा साहब नहीं गए। इतना लंबा टाइम लगा है? हो गए। परिवार वालों ने कहते हैं हमारे को खुद ही नहीं जाने दिया। हम बच्चे थे, हम जाना चाहते थे क्योंकि हम परिवार में दुखी थे। सबसे बड़ी बात मैंने आज तक सत्संग में भी किसी को नहीं बताया, मैं अपने परिवार में यौन शोषण का शिकार होती रही हूँ। ऐसे गंदी वाइब्रेशन, क्योंकि फादर साहब मेरे शराबी, ठीक है, उनके साथ शराबी घर पे आने, उनको नहीं पता उनके बच्चियों के साथ घर में क्या हो रहा है, उनको नहीं इस बात की खबर। लेकिन मैं 5 साल की उम्र से इस चीज का शिकार होती रही हूँ। मुझे परिवार के माहौल ने मतलब पूरी तरीके से वो कर देंगे, पढ़ाई लिखाई कर पा रही हूँ, घर के बहुत दुखी हो चुकी थी मैं। फिर जैसे जैसे गुरुद्वारे से हमारे को पुस्तकें दी हुई थी, उन्होंने हमारे को गुरुद्वारा साहब तो जाने नहीं दिया। तो हमने जब वो गुरुमत की पुस्तकें पढ़ी तो उन्होंने हमारे को अंदर से जागृति आई कि हमारा जीवन व्यर्थ हो रहा है, हम व्यर्थ के कामों में उलझे हुए हैं। ये जीवन हमारे को परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। जब हम ऐसे से पढ़ते रहे तो अंदर एक पावर आती रही गुरबाणी को पढ़ते पढ़ते। हमारे को उन्होंने कहा था कि घर में बैठ के मूल मंत्र का जाप करना, लेकिन मेरे परिवार वालों ने क्या किया, घर में नित्यनेम करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे घर में नित्यनेम नहीं किया जाना चाहिए। मैं दुखी थी, मैंने घर में 12 बजे 2 बजे उठ के नित्यनेम करना शुरू कर दिया, अकेले चुपचाप। लेकिन मेरे से जोर जोर से होता, कहते हमारे को कहते कि शुरुआत में जब नित्यनेम करना तो बाणी जोर से ऊंची पढ़ा करो, ताकि अपने हमारे कानों के द्वारा हम उसको सुन सके, हमारा मन सुन सके। तो सुबह उठ के मैंने गुरबाणी पढ़नी शुरू कर दी। तो पापा उठ के मेरे को कमरे से ना खींच के बाहर, दरवाजे से बाहर निकाल देते थे। कहते मेरे घर में गुरबाणी नहीं पढ़नी, अगर गुरबाणी पढ़नी कहते तो किसी गुरुद्वारा साहब चली जा। मतलब मैं सोती थी तो मेरे को बिस्तर भी हटा दिए जाते थे। मतलब बहुत बुरा बर्ताव हुआ। तो मैं आती थी गुरुद्वारा साहब तो सब मेरा विरोध करते थे। मेरे परिवार वाले भी कहते थे कि सिक्खी में नहीं जाना, लेकिन गुरबाणी के माध्यम से मुझे जीवन की सच्चाई प्राप्त हो गई थी कि मेरे जीवन इन चीजों के लिए नहीं बना है। मेरा जीवन का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, ठीक है। क्योंकि घर का माहौल इतना गंदा है, हमने बहुत कुछ अंध गंद देखा हुआ है। मतलब इस माहौल से मैं बाहर निकलना चाहती थी।